दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं मेगा लिविंग बाय रॉबिन शर्मा बुक के बारे में। राहुल ऑफिस से थका हारा घर लौटा। पूरा दिन डेडलाइंस, बॉस की एक्सपेक्टेशंस और टीम की पॉलिटिक्स ने उसका दिमाग खराब कर रखा था। दरवाज़ा खोलते ही उसने बैग सोफे पर फेंका और गहरी सांस ली। यार, ये ज़िंदगी कब आसान होगी? यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। राहुल को हमेशा लगता था कि उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सुबह उठते ही नेगेटिविटी शुरू, ट्रैफिक का स्ट्रेस, काम का लोड और हर दिन वही कंप्लेंट्स। धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन गई थी। जब भी कोई नया काम आता, उसका पहला रिएक्शन यही होता, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन अंदर से वो जानता था कि अगर उसने अपनी सोच को चेंज नहीं किया तो जिंदगी ऐसे ही हैवी और बोरिंग लगती रहेगी। एक दिन रविवार को राहुल अपने दोस्त अजय से मिलने गया। अजय हमेशा पॉजिटिव रहता था। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल रहती। राहुल ने हंसते हुए पूछा, भाई तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है? क्या तुझे टेंशन नहीं होती? अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टेंशन सबको होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने दिमाग को मास्टर करना सीख गया हूँ। राहुल हैरान हुआ। मतलब? अजय ने कहा, देखा, हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर तू वीड्स, नेगेटिविटी को हटाए बिना छोड़ देगा तो वो पूरे गार्डन को खराब कर देगी। लेकिन अगर तू रोज़ अच्छे सीड्स, पॉजिटिव थॉट्स बोएगा तो गार्डन खिल उठेगा। माइंड भी ऐसा ही है। अगर तू बार बार नेगेटिव सोचता रहेगा तो वही रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर तू पॉजिटिव, एम्पावरिंग थॉट्स डालेगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर राहुल को थोड़ी हंसी आई। यार, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? अजय ने समझाया, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। माइंड मास्टरी कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। जैसे जिम जाकर बॉडी स्ट्रांग बनती है, वैसे ही कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो माइंड को स्ट्रांग बनाती हैं। उसने राहुल को 4 सिंपल प्रैक्टिसेस बताई। पहला, माइंडफुलनेस। अजय ने कहा, जब तू ऑफिस में बैठा है और अचानक फ्यूचर की चिंता करने लगता है या पास्ट की गलती याद करके अपसेट हो जाता है तो तू प्रेजेंट मोमेंट खो देता है। माइंडफुलनेस का मतलब है करंट मोमेंट में जीना। अगर तू बस 2 मिनट के लिए भी अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करेगा तो तेरा दिमाग काल्म हो जाएगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, मतलब मेन बस सांसों को देखूं? अजय बोला, एग्जैक्टली। सिंपल लगेगा, पर यह तुझे कंट्रोल देगा। जब तू माइंड को बार बार प्रेजेंट पर लाता है तो एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दूसरा प्रैक्टिस था एफर्मेशंस। अजय ने कहा, तू रोज सुबह मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल, जैसे आई एम केपेबल, आई डिजर्व सक्सेस। शुरुआत में फालतू लगेगा, लेकिन धीरे धीरे माइंड इन्हें एक्सेप्ट करने लगेगा। राहुल हंस पड़ा, मतलब मैं सुबह उठकर आई एम सुपर हीरो बोलूं? अजय भी हंस पड़ा, सुपर हीरो बोलने की ज़रूरत नहीं, बस अपने अंदर विश्वास जगाने वाले सेंटेंस बोल। माइंड को बार बार ये रिमाइंडर चाहिए कि तू कैपेबल है। तीसरा था विजुअलाइजेशन। अजय ने कहा, मन में इमेजिन कर कि तेरी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर तू प्रमोशन चाहता है तो खुद को उस पोजीशन पर इमेजिन कर। अपने दिमाग को पिक्चर दिखा कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए। माइंड उस डायरेक्शन में काम करने लगेगा। राहुल थोड़ा क्यूरियस हुआ, मतलब डे ड्रीमिंग? अजय ने सिर हिलाया, डे रूमिंग नहीं, पर्पसफुल इमेशन। विजन क्रिएट कर और माइंड ऑटोमेटिकली उस विजन को रियलिटी बनाने के लिए रास्ते खोजने लगेगा। चौथा था रिफ्रेमिंग लिमिटिंग बिलीव्स। अजय बोला, हमारे दिमाग में कई बिलीव्स होते हैं, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता या मेरे पास स्किल्स नहीं है। ये बिलीफ्स हमारी ग्रोथ रोकते हैं। जब भी ऐसी बिलीफ आए, उसे चैलेंज कर। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट, बोल हाउ कैन आई। क्वेश्चन बदलते ही दिमाग सॉल्यूशन सोचना शुरू कर देगा। राहुल ने ध्यान से सब सुना। अंदर कहीं ये बातें हिट कर रही थी। अगले दिन से उसने छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सुबह उठते ही मिरर में खड़ा होकर बोला, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन हैंडल टुडे। शुरुआत में उसे खुद पर हंसी आई, पर धीरे धीरे उसे फील होने लगा कि उसका दिन थोड़ा लाइटर होता जा रहा है। ऑफिस में जब बॉस ने उसे अर्जेंट प्रोजेक्ट दिया, उसका पहला रिएक्शन था पैनिक। लेकिन फिर उसे अजय की बात याद आई, रिफ्रेम कर, आई कांट मत सोच, हाउ कैन आई सोच। राहुल ने खुद से पूछा, ठीक है ये टफ है, पर इसे करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? माइंड ने तुरंत सोल्यूशन सोचना शुरू कर दिए। लंच ब्रेक में उसने 5 मिनट माइंडफुलनेस एक्सरसाइज की, बस सांसों पर ध्यान दिया। सरप्राइजिंगली उसे लगा कि उसका दिमाग रिलैक्स हो रहा है।
शाम को घर लौटकर उसने 10 मिनट विजुअलाइजेशन किया। उसने इमेजिन किया कि वो कॉन्फिडेंट होकर मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा है और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस उसकी हैबिट बन गई। 1 महीने बाद उसके कॉलीग्स ने नोटिस किया कि राहुल का बिहेवियर बदल गया है। पहले वो हर काम में कंप्लेन करता था, अब सॉल्यूशंस लाता था। पहले वो हर वक्त स्ट्रेस्ड रहता था, अब काल्म और कंपोज्ड दिखता था। एक दिन बॉस ने उसे बुलाकर कहा, राहुल, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई लाइक दिस न्यू वर्जन ऑफ यू। राहुल को विश्वास नहीं हुआ कि कुछ सिंपल प्रैक्टिस ने उसकी पूरी अप्रोच बदल दी। अब वो समझ चुका था कि अजय ने जो कहा था वो सही था। मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर्स योर लाइफ। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। राहुल की कहानी यही सिखाती है कि माइंड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। अगर उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो इधर उधर भटकता रहेगा, लेकिन अगर उसे ट्रेन किया तो वो तुझे मनचाही मंजिल तक पहुंचा सकता है। माइंडफुलनेस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और रिफ्रेमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स, ये वो टूल्स हैं जिनसे कोई भी इंसान अपने दिमाग पर मास्टरी पा सकता है। राहुल अब हर सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह देखता है, न कि बर्डन की तरह। उसने सीखा कि जिंदगी की असली ताकत बाहर की सर्कमस्टांसेस में नहीं, बल्कि अंदर के माइंड में है। और जब माइंड स्ट्रांग हो जाता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगने लगती है। राहुल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। माइंड मास्टरी की प्रैक्टिस ने उसके अंदर नोटिसेबल बदलाव ला दिए थे, लेकिन अभी भी उसकी जर्नी पूरी नहीं हुई थी। अक्सर ऐसा होता कि दिन की शुरुआत अच्छी होती, पर शाम तक एनर्जी खत्म हो जाती और वो पुरानी हैबिट्स में फंस जाता। एक दिन रात को बेड पर लेटा सोच रहा था, मैंने सोच बदलनी सीख ली, लेकिन क्या मेरे दिन की स्ट्रक्चर भी बदलनी चाहिए? शायद यही मिसिंग लिंक है। अगले ही दिन उसने अजय को कॉल किया। भाई, तेरी बातों से मेरी लाइफ तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं सुबह तो पॉजिटिव स्टार्ट करता हूँ, पर दिन भर डिसिप्लिन टूट जाता है। कभी लेट उठता हूँ, कभी वर्कआउट स्किप कर देता हूँ और कभी मोबाइल पर वेस्ट टाइम कर देता हूँ। व्हाट्स द सोल्यूशन? अजय हंसा और बोला, सॉल्यूशन सिंपल है डेली रिलीज। अगर तू अपने दिन को स्ट्रक्चर देगा तो एनर्जी और क्लैरिटी दोनों इंक्रीज होंगी। देख, रूटीन और डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, बल्कि वो फ्रेमवर्क हैं जो तुझे फ्री करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने हैबिट्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन करना। राहुल क्यूरियस हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? अजय ने कहा, सबसे पहले मॉर्निंग रिलीज बना। मॉर्निंग ही वो समय है जब दिमाग फ्रेश होता है। अगर तू दिन की शुरुआत सही करता है तो पूरी डे का टोन सेट हो जाता है। राहुल ने पूछा, मतलब सुबह क्या करूं? अजय ने उसे 3 पिलर्स समझाए, रिफ्लेक्शन, मूवमेंट और इंटेंशनल हैबिट्स। रिफ्लेक्शन का मतलब है खुद के साथ 10 से 15 मिनट बैठना, चाहे जर्नल लिखो, चाहे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। माइंड को क्लियर करना ज़रूरी है। राहुल ने डिसाइड किया कि वो हर सुबह उठकर डायरी में 3 चीज़ें लिखेगा जिनके लिए वो थैंकफुल है। मूवमेंट यानी फिजिकल एक्टिविटी। राहुल ने जिम ज्वाइन करने का सोचा था, लेकिन हमेशा एक्सक्यूजेस बना लेता। अजय ने कहा, भाई, जिम की टेंशन मत ले, बस सुबह 20 मिनट वॉक कर ले या सिंपल स्ट्रेचिंग कर। बॉडी एक्टिव होगी तो माइंड भी एक्टिव होगा। राहुल को ये बात प्रैक्टिकल लगी। इंटेंशनल हैबिट्स का मतलब है कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो तुझे गोल्स के करीब ले जाएं, जैसे मोटिवेशनल बुक पढ़ना या आज के टॉप 3 टास्क्स लिखना। राहुल ने सोचा कि वो हर सुबह 10 मिनट रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ेगा और अपने टॉप 3 प्राथमिकता नोटबुक में नोट करेगा। अगले दिन राहुल ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सुबह 6:30 पर अलार्म बजा। नॉर्मली वो स्नूज दबाकर फिर सो जाता था, लेकिन आज उसने खुद को याद दिलाया, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। वो उठ गया। सबसे पहले बैल्कनी में बैठकर डायरी निकाली और लिखा, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सपोर्टिव पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब। ये लिखते ही उसे हल्का फील हुआ, जैसे कोई बर्डन उतर गया हो। फिर उसने 20 मिनट की वॉक की। फ्रेश हवा, हल्की धूप और बर्ड्स की आवाज़ ने उसका मूड अच्छा कर दिया। बॉडी हल्की और माइंड अलर्ट लग रहा था। वापस आकर उसने 10 मिनट रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ी और फिर नोटबुक में लिखा, आज के टॉप 3 टास्क, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट फिनिश करना, क्लाइंट कॉल प्रिपेयर करना और घर पर माँ के साथ समय बिताना। सिर्फ एक दिन का ये रूटीन राहुल को पावरफुल फील कराने लगा।
उसे लगा कि अब उसके पास डे के लिए रोड मैप है, लेकिन चेंज इतना आसान नहीं था। कुछ ही दिनों बाद उसकी पुरानी आदतें वापस आने लगीं। एक सुबह उसने लेट नाइट वेब सीरीज देख ली और सुबह अलार्म इग्नोर कर दिया। दिन भर उसका मूड ऑफ रहा और प्रोडक्टिविटी गिर गई। शाम को उसने खुद से पूछा, क्यों इतना फर्क पड़ा सिर्फ रूटीन टूटने से? उसने अजय को कॉल किया। यार, डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना टफ क्यों है? अजय ने समझाया, क्योंकि माइंड हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढता है। डिसिप्लिन का मतलब रिजिड होना नहीं है। इसका मतलब है कि तू अपनी हैबिट्स को अपने गोल्स के साथ कॉन्शियसली अलाइन करे। अगर एक दिन मिस भी कर दे तो गिल्ट में मत डूब, बस अगले दिन फिर से ट्रैक पर आ जा। कंसिस्टेंसी ही असली जीत है। राहुल ने ये बात गांठ बांध ली। उसने डिसाइड किया कि डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह देखेगा। अगर वो अपने रूटीन को फॉलो करता है तो ये उसका खुद से किया हुआ वादा है। धीरे धीरे ये रिचुअल्स उसके लिए ऑटोमेटिक बन गए। मॉर्निंग ग्रेचुटी राइटिंग से उसका माइंड पॉजिटिव रहता, वॉल्क से बॉडी एनर्जेटिक रहती और प्रायोरिटीज नोट करने से कन्फ्यूजन कम हो जाता। कुछ हफ्तों बाद उसके कोलीग्स ने फिर से उसकी बदलती पर्सनैलिटी नोटिस की। राहुल अब हर मीटिंग में प्रिपेयर्ड रहता, डेडलाइन से पहले काम खत्म कर देता और सबसे खास बात, वो इरिटेट नहीं होता था। एक दिन उसके बॉस ने सरप्राइज मीटिंग रखी और पूछा, राहुल, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग सो स्मूथली दीज डेज? राहुल मुस्कुराया और बोला, सर, बस थोड़े डेली रिचुअल्स और थोड़ा डिसिप्लिन, बाकी सब अपने आप सेटल हो जाता है। बॉस इम्प्रेस्ड हुए और बोले, कीप इट अप, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द टीम। उस दिन राहुल ने महसूस किया कि रूटीन और डिसिप्लिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि वो फाउंडेशन है जिस पर सक्सेसफुल लाइफ खड़ी होती है। माइंड मास्टरी ने उसे सोच बदलना सिखाया था और डेली रिचुअल्स ने उसे उस सोच को कंसिस्टेंट एक्शन में बदलना सिखाया। राहुल अब जानता था कि हर मॉर्निंग उसके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। रिफ्लेक्शन उसे ग्रैटिट्यूड सिखाता है, मूवमेंट उसे एनर्जी देता है और इंटेंशनल हैबिट्स उसे क्लैरिटी देती हैं। डिसिप्लिन ने उसे रिजिडिटी नहीं बल्कि फ्रीडम दी, फ्रीडम टू लिव द लाइफ ही ट्रूली वांटेड। अब जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी जिंदगी में इतना बदलाव कैसे आया, वो मुस्कुराकर यही कहता, मास्टर योर माइंड, और फिर डेली रिचुअल से उसे डायरेक्शन दो। बस यही फॉर्मूला है। राहुल अब अपनी लाइफ में काफ़ी बदलाव महसूस कर रहा था। माइंड मास्टरी और डेली रिचुअल्स ने उसे एक नई क्लैरिटी और डायरेक्शन दी थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे एहसास होने लगा कि अभी भी पजल का एक हिस्सा मिसिंग है। दिन भर वो काम करता, मीटिंग्स में प्रेजेंट रहता, डेडलाइन पूरी करता, लेकिन शाम होते होते उसका बॉडी इतना थका हुआ महसूस करता कि बस सोफे पर गिरने का मन करता। एनर्जी क्विकली ड्रेन हो जाती और अगले दिन फिर वही टायर्डनेस। एक रात राहुल बैल्कनी में बैठा था, चाय का कप हाथ में था, पर बॉडी इतनी हैवी लग रही थी कि उसका मज़ा भी नहीं आ रहा था। उसने खुद से पूछा, क्यों मैं मेंटली तो स्ट्रांग फील करता हूँ लेकिन फिजिकली वीक क्यों लग रहा है? अगले दिन उसने फिर से अजय को कॉल किया। भाई, एक नई प्रॉब्लम है। अब माइंड ठीक है, डिसिप्लिन भी मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देती। जल्दी थक जाता हूँ, कभी कभी सिर दर्द होता है और एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट करता है। क्या करूँ? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ऑब्वियस है। तूने माइंड और रूटीन पर काम किया लेकिन बॉडी को इग्नोर कर दिया। याद रख, गुड हेल्थ फ्यूल्स एक्सेलेंस। अगर बॉडी वीक होगी तो माइंड और इमोशंस भी अनस्टेबल हो जाएंगे। रॉबिन शर्मा कहता है कि फिजिकल वाइटैलिटी ही वो फाउंडेशन है जो हाई परफॉर्मेंस को पॉसिबल बनाती है। राहुल को समझ आया कि अब उसे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। अजय ने उसे एक सिंपल वाइटैलिटी प्लान बनाने की सलाह दी। सबसे पहला स्टेप था एक्सरसाइज। अजय ने कहा, तू जिम ज्वाइन कर सकता है, पर अगर अभी पॉसिबल नहीं तो डेली 30 मिनट एक्सरसाइज कर। योगा, रनिंग, पुशअप्स, कुछ भी। मूवमेंट ही एनर्जी जनरेट करता है। राहुल ने इनिशियली सोचा, इतना बिजी स्केड्यूल में एक्सरसाइज कहाँ फिट करूं, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि सुबह की वॉक को थोड़ा इंटेंस करेगा और वीकेंड पर पार्क में रनिंग स्टार्ट करेगा। दूसरा स्टेप था बैलेंस न्यूट्रिशन। राहुल की डाइट काफ़ी रैंडम थी। कभी ऑफिस में ऑयली कैंटीन फूड, कभी रात को लेट नाइट पिज्ज़ा और कभी पूरा दिन सिर्फ चाय कॉफ़ी। अजय ने उसे समझाया, बॉडी एक मशीन है, अगर तू उसे खराब फ्यूल देगा तो आउटपुट भी खराब आएगा। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और इनफ वाटर, यही सही फ्यूल है। छोटे छोटे चेंजेस कर, जैसे एक मील में सैलड ऐड करना या शुगरी ड्रिंक्स कम करना। तीसरा स्टेप था रेस्ट और स्लीप।
राहुल अक्सर रात को मोबाइल स्क्रॉल करते करते 1 से 2 बजे तक जागता था और फिर सुबह लेथार्जिक फील करता। अजय ने कहा, स्लीप इज़ नॉट लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। अगर माइंड और बॉडी को रिचार्ज नहीं देगा तो प्रोडक्टिविटी कभी स्टेबल नहीं होगी। राहुल ने डिसाइड किया कि अब वो रात को 11 बजे तक बेड पर होगा और सुबह अलार्म के बिना नेचुरली उठने की कोशिश करेगा। राहुल ने अगले दिन से ये प्लान इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। शुरुआत टफ थी। सुबह रनिंग करते हुए 10 मिनट में ही सांस फूल जाती, बॉडी एक ही होता। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, डिसिप्लिन इज कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। धीरे धीरे स्टैमिना इंप्रूव हुआ। 1 महीने में वो 25 मिनट कंफर्टेबली रन करने लगा। डाइट में भी उसने छोटे बदलाव किए। लंच में ऑयली पराठा की जगह सिंपल दाल सब्जी खाने लगा। हर मील के साथ पानी ज़्यादा पीने लगा और इवनिंग स्नैक्स में चिप्स छोड़कर फ्रूट्स खाने लगा। सरप्राइजिंग यह था कि उसकी डाइजेशन बेटर होने लगी और पूरे दिन लेथार्जी कम हो गई। सबसे बड़ा बदलाव उसकी स्लीप रूटीन में आया। शुरू में रात को मोबाइल छोड़ना मुश्किल था, पर उसने एक ट्रिक अपनाई। बेडरूम में मोबाइल चार्ज करने की बजाय ड्राइंग रूम में रख देता। अब रात को बुक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती। सुबह उठते ही उसने नोटिस किया कि उसका मूड बेटर होता है और माइंड ज़्यादा शार्प फील करता है। कुछ हफ्तों बाद राहुल ने अपने अंदर एक नया एनर्जी लेवल फील किया। अब वो ऑफिस से लौटकर भी टायर्ड नहीं होता था। पहले जहां शाम को बस सीरीज बिंज करता था, अब वो इवनिंग में लाइट वॉक करता और कभी कभी किचन में खुद हेल्थी डिनर बनाता। एक दिन उसके सहयोगियों ने कहा, राहुल तूने वेट कम कर लिया है क्या? फेस भी ग्लो कर रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद थोड़े छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस का असर है। अंदर से वो प्राउड फील कर रहा था कि अब उसका बॉडी भी माइंड की तरह स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी। एक बार फेस्टिवल सीजन आया और राहुल ने खूब स्वीट्स और ऑयली फूड खा लिया। अगले दिन लेथर्जी, ब्लोटिंग और हेडेक से परेशान हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि रॉन्ग फूड तुरंत बॉडी को अफेक्ट करता है। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि ओकेशनल ट्रीट चलेगा, लेकिन रेगुलर अनहेल्थी फूड अब उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की वाइटैलिटी प्लान बना ली। मॉर्निंग रन, बैलेंस डाइट और 7 से 8 घंटे की स्लीप, ये 3 पिलर्स उसके जीवन का हिस्सा बन गए। फिजिकल वाइटैलिटी ने सिर्फ उसकी बॉडी नहीं, उसकी सोच और इमोशंस को भी इम्पैक्ट किया। अब वो स्ट्रेस में ब्रेक डाउन नहीं होता, बल्कि काल्मली हैंडल करता। मीटिंग्स में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, प्रेजेंटेशंस में उसकी कॉन्फिडेंस डबल हो गई। यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी नोटिस किया कि राहुल पहले से ज़्यादा खुश और बैलेंस्ड इंसान बन गया है। एक शाम राहुल और अजय साथ में कॉफ़ी पी रहे थे। राहुल ने कहा, यार पहले मुझे लगता था सक्सेस सिर्फ माइंड और हार्ड वर्क से आती है, लेकिन अब समझ आया कि बॉडी को इग्नोर करके कोई भी लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। फिजिकल वाइटैलिटी ही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब डिपेंड करता है। अजय ने मुस्कुराकर कहा, एग्जैक्टली, जब माइंड स्ट्रांग, रिचुअल्स डिसिप्लिन्ड और बॉडी एनर्जेटिक होती है तब इंसान अनस्टॉपेबल बनता है। राहुल अब हर सुबह खुद से एक नया एफर्मेशन बोलता था, माई बॉडी इज़ माई टेम्पल एंड आई फ्यूल इट विथ स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड बैलेंस। ये वर्ड्स उसके लिए सिर्फ सेंटेंसेस नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बन गए थे। अब वो जानता था कि ज़िंदगी में एक्सेलेंस पाने के लिए सिर्फ सोच और रूटीन काफ़ी नहीं, बल्कि एक हेल्थी बॉडी भी ज़रूरी है। क्योंकि जब बॉडी एनर्जेटिक होती है तभी माइंड फोकस्ड और इमोशंस रिजिलियंट रहते हैं। राहुल की स्टोरी यही सिखाती है कि हेल्थ इज़ नॉट ऑप्शनल, इट्स द रियल वेल्थ। राहुल की ज़िंदगी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। माइंड मास्टरी ने उसे सोचना सिखाया, डेली रिचुअल्स ने उसकी हैबिट्स बदल दी और फिजिकल वाइटैलिटी ने उसके अंदर नई एनर्जी भर दी थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे लगता था कि कुछ मिसिंग है। कई बार वो सुबह बैल्कनी में खड़ा होकर सोचता, ठीक है अब मैं डिसिप्लिन्ड भी हूँ, एनर्जेटिक भी हूँ, लेकिन आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरी ज़िंदगी का असली डायरेक्शन क्या है? एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे एक्स्ट्रा काम दिया। राहुल ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। रात को देर तक काम किया, नेक्स्ट डे भी ओवर टाइम लगाया। हफ्ते भर बाद उसे लगा कि उसने मेहनत तो बहुत की, लेकिन दिल से सेटिस्फैक्शन नहीं आया। काम खत्म करके भी खालीपन सा था। उसे लगने लगा कि वो बस भाग रहा है, जैसे कोई ट्रेडमिल पर दौड़ता है, आगे तो नहीं बढ़ता, बस वहीं घूमता रहता है। उसने अजय को कॉल किया, यार अब एक नई प्रॉब्लम आ गई है। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, बॉडी भी फिट है, लेकिन फिर भी अंदर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं लॉस्ट हूँ, जैसे मुझे पता ही नहीं कि मैं किस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, भाई
ये तो बहुत कॉमन है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे बिना क्लियर पर्पस के जीते हैं। रॉबिन शर्मा कहता है कि बिना मिशन और डायरेक्शन के लाइफ बर्नआउट की तरफ ले जाती है। पर्पस ही वो कंपस है जो तुझे सही रास्ते पर रखता है। राहुल ने पूछा, तो मैं अपना पर्पस कैसे फाइंड करूं? अजय ने कहा, सबसे पहले खुद से सवाल पूछ। अगर आज तेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो तू किस चीज़ के लिए याद किया जाना चाहेगा? पैसा, डेजिग्नेशन या कुछ और बड़ा? पर्पस का मतलब है वो रीज़न जो तुझे हर सुबह बेड से उठने पर मजबूर करे। राहुल पूरी रात इसी सवाल पर सोचता रहा। अगले दिन उसने नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। मैं क्या चाहता हूँ? मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ? अगर मैं 10 साल बाद खुद को देखूं तो मेरी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए? शुरुआत में वर्ड्स नहीं आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने लिखा, मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। मुझे नॉलेज शेयर करना पसंद है। मुझे ऐसी लाइफ चाहिए जहां मैं सिर्फ जॉब नहीं करूं बल्कि लोगों की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करूं। ये लिखकर राहुल ने फील किया कि शायद यही उसका असली पर्पस है। उसने अजय से फिर बात की, यार मुझे लगता है मेरा मिशन लोगों को इंस्पायर करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? मैं तो एक कॉर्पोरेट जॉब में स्टक हूं। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई पर्पस कोई एक दिन में अचीव नहीं होता। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से पूरा होता है। विजुलाइज कर कि तू किस तरह की लाइफ चाहता है और फिर उस डायरेक्शन में स्पेसिफिक गोल्स बना। डेडलाइन ड्रिवन गोल्स, यही इंटेंशनल लिविंग है। राहुल ने विजुअलाइज करना शुरू किया। उसने इमेजिन किया कि वो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर है, लोगों के सामने खड़ा होकर उन्हें मोटिवेट कर रहा है। वो इमेजिन करता कि उसकी किताब पब्लिश हुई है, लोग उसे पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ बदल रहे हैं। विजुअलाइजेशन करते ही उसके अंदर एक्साइटमेंट और एनर्जी जाग गई। लेकिन सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं था। उसने छोटे गोल सेट करने शुरू किए। पहला गोल, हर हफ्ते लिंक्डइन पर एक इंस्पायरिंग पोस्ट लिखना। दूसरा गोल, 3 महीने में पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना। तीसरा गोल, 1 साल में अपनी पहली शॉर्ट ई बुक लिखना। ये गोल्स छोटे थे लेकिन क्लियर थे। राहुल ने हर गोल के लिए डेडलाइन फिक्स की। पहले हफ्ते उसने लिंक्डइन पर अपना पहला पोस्ट लिखा, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स सेल्फ रेस्पेक्ट। पोस्ट वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ कॉलीग्स ने कमेंट किया, वेल सैड राहुल। उसे लगा कि ये शुरुआत है। वर्कशॉप ज्वाइन करना उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग से वो डरता था, लेकिन उसने खुद को पुश किया और रजिस्टर कर लिया। वर्कशॉप के पहले दिन राहुल नर्वस था, हाथ कांप रहे थे, वॉइस शेकी थी। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस की, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। महीने के एंड तक उसने 50 लोगों के सामने स्पीच दी। अपलॉज सुनकर उसे रियलाइज हुआ कि ये उसकी जर्नी का पहला बड़ा स्टेप है। साल भर में उसने अपनी पहली शॉर्ट ई बुक पूरी की, स्मॉल स्टेप्स टू बिग डिसिप्लिन। ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी थी और फ्री में ऑनलाइन शेयर की। सरप्राइजिंगली 2000 से ज़्यादा लोगों ने उसे डाउनलोड किया और कई ने फीडबैक दिया, राहुल योर बुक हेल्प मी। ये वर्ड्स पढ़कर राहुल की आइज मॉइस्ट हो गईं। उसे लगा कि वो सच में लोगों की जिंदगी टच कर रहा है। अब राहुल हर दिन इंटेंशनल लिविंग के साथ जीता था। हर एक्शन उसका पर्पस सर्व करता। ऑफिस का काम भी वो इस नज़र से करता कि ये डिसिप्लिन और मैनेजमेंट स्किल्स सिखा रहा है जो आगे उसके मिशन में काम आएंगे। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ गई। अब उसे पता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी किसी प्रॉब्लम का सामना होता, वो खुद से पूछता, क्या ये मुझे मेरे पर्पस के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब यस होता तो वो पूरी ताकत लगाता। अगर जवाब नो होता तो वो उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ देता। इंटेंशनल लिविंग ने राहुल को एक नई शक्ति दी। अब वो सिर्फ बिजी नहीं था बल्कि प्रोडक्टिव था। अब वो हर दिन के अंत में सेटिस्फैक्शन फील करता, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने पर्पस की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाया है। एक दिन बैल्कनी में खड़े होकर राहुल ने डायरी में लिखा, क्लियर पर्पस ही वो एनर्जी है जो डिसिप्लिन को मीनिंग देती है, फिजिकल वाइटैलिटी को दिशा देती है और माइंड मास्टरी को स्ट्रेंथ देती है। बिना पर्पस के ये सब अधूरा है। उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, अब मैं सिर्फ जी नहीं रहा, मैं इंटेंशनल लिविंग जी रहा हूं। राहुल की जिंदगी अब काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड हो गई थी। माइंड मास्टरी, डेली रिचुअल्स, फिजिकल विटैलिटी और क्लियर पर्पस ने उसे एक नई डायरेक्शन दी थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ कमी अभी भी है। सक्सेस, डिसिप्लिन, एनर्जी और पर्पस सब कुछ था, लेकिन अंदर से एक एम्प्टीनेस सी थी। एक दिन राहुल पार्क में जॉगिंग कर रहा था। चारों तरफ लोगों की हसल बसल थी, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग मेडिटेट कर रहे थे। उसने नोटिस किया कि कई लोग खुशी से सिंपल लाइफ जी रहे थे,
जबकि उसका माइंड हमेशा नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट अचीवमेंट में लगा रहता था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ अकॉम्प्लिशमेंट्स के लिए जी रहा हूँ? क्या मुझे रियल सेटिस्फैक्शन मिल रही है? राहुल ने अजय को कॉल किया। यार, अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, डिसिप्लिन, एनर्जी, पर्पस, लेकिन फिर भी एक एम्प्टीनेस है। लगता है जैसे मैं बस अपने लिए जी रहा हूँ। अजय ने सॉफ्टली कहा, भाई यही पॉइंट है। रॉबिन शर्मा कहता है कि ट्रू फुलफिलमेंट सिर्फ अचीवमेंट्स में नहीं है। रियल जॉय तब आती है जब तू अपने डीपर सेल्फ से कनेक्टेड हो और दूसरों की सेवा करता हो। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और सर्विस ही असली मीनिंग देते हैं लाइफ को। राहुल ने क्यूरियोसिटी में पूछा, लेकिन प्रैक्टिस कैसे पॉसिबल है? मुझे तो ऑफिस और पर्सनल गोल्स मैनेज करने में ही स्ट्रगल होता है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, देख, शुरू में स्मॉल स्टेप्स ले। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मतलब ये नहीं कि तू इमीडिएटली मेडिटेशन रिट्रीट पर जाए या कोई ह्यूज चैरिटी वर्क करे। बस डेली ग्रेटिट्यूड, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये पावरफुल है। जब तू इनको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करेगा तो जॉय और पीस ऑटोमेटिकली आएगा। राहुल ने डिसाइड किया कि वो एक्सपेरिमेंट करेगा। सबसे पहले उसने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। हर रात सोने से पहले उसने 5 चीज़ें लिखनी शुरू की जिनके लिए वो थैंकफुल था। फैमिली, हेल्थ, सपोर्टिव फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़ और उसके छोटे सक्सेसेस। शुरुआत में सिंपल लगा, लेकिन कुछ दिनों में उसने नोटिस किया कि उसका मूड और पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। छोटी छोटी परेशानियां भी अब उसे अफेक्ट नहीं कर रही थी। दूसरा स्टेप था एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। राहुल ने इनिशियली सोचा कि उसके पास इतना बिजी स्केड्यूल है, फिर भी उसने डिसाइड किया कि हर वीक कम से कम एक स्ट्रेंजर या कॉलीग की मदद करेगा। एक दिन उसने ऑफिस में नोटिस किया कि न्यू एम्प्लॉय स्ट्रगल कर रहा है प्रोजेक्ट सेटअप में। राहुल ने उसे पेशेंटली गाइड किया और लंच भी साथ में किया। उस एम्प्लॉय की मुस्कान देखकर राहुल ने महसूस किया कि छोटी सर्विस भी इतनी हैप्पीनेस दे सकती है। तीसरा स्टेप था स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। राहुल ने डिसाइड किया कि हर सुबह 10 मिनट्स सिर्फ अपने अंदर फोकस करेगा। कोई फ़ोन, कोई बुक नहीं, बस खुद के क्वेश्चंस। मैं आज कैसे बेहतर इंसान बन सकता हूँ? मेरी एक्शन से किसकी हेल्प हो सकती है? क्या मैं अपने पर्पस के अलाइंड हूँ? शुरुआत में माइंड स्कैटर हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी और कामनेस आने लगी। कुछ हफ्तों बाद राहुल ने नोटिस किया कि उसकी इमोशनल रेजिलियंस इंप्रूव हुई। पहले जो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होता था, अब वो काल्मली रिस्पॉन्ड करता। रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट आया। कॉलीग्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसकी बॉन्डिंग गहरी हुई। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी कहा, राहुल, तुम्हारी प्रेजेंस अब अलग एनर्जी देती है, तुम पहले जैसे नहीं हो। एक वीकेंड राहुल ने डिसाइड किया कि वो लोकल एनजीओ में वॉलंटियरिंग करेगा। पहले उसे लगा कि बिजी स्केड्यूल में टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उसने स्मॉल स्टेप लिया। रविवार को सिर्फ 2 घंटे वहाँ उसने बच्चों को पढ़ाया और कुछ एल्डरली लोगों की हेल्प की। वो देख रहा था कि उसकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन दूसरों की लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर रही है। वॉलंटियरिंग के बाद राहुल ने बालकनी में बैठे हुए डायरी में लिखा, आज मैंने रियलाइज़ किया कि ट्रू फुलफिलमेंट सिर्फ अपने लिए लिविंग नहीं है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, काइंडनेस फैलाते हैं और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन ब्रिंग्स पीस दैट अचीवमेंट्स अलोन कैनॉट गिव। धीरे धीरे राहुल ने अपने डेली रिलीज में ये इंग्रेड किया। मॉर्निंग मेडिटेशन, ग्रेचुटी राइटिंग, इंटेंशनल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस और वीकली वॉलंटियरिंग। अब उसकी लाइफ सिर्फ स्ट्रक्चर्ड नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी बन गई। एक दिन अजय ने पूछा, राहुल अब फील क्या होता है? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, यार अब मुझे लगता है कि लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं है बल्कि पर्पस और सर्विस के साथ जीने के लिए है। जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो अंदर से वो एनर्जी, वो जॉय, वो फुलफिलमेंट आता है जैसे लाइफ पूरी हो गई हो। राहुल ने फील किया कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और सर्विस ने उसकी लाइफ को डेप्थ दी है। अब उसका माइंड काम, बॉडी एनर्जेटिक और पर्पस क्लियर था। ये 5 पिलर्स, माइंड मास्टरी, डेली रिचुअल्स, फिजिकल विटैलिटी, क्लियर पर्पस और स्पिरिचुअल सर्विस, अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। अब राहुल हर दिन इंटेंशनल लिविंग और सर्विस के साथ जीता था। ऑफिस के डेडलाइंस, पर्सनल गोल्स और फिटनेस रूटीन्स के बीच उसने समझ लिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने डीपर सेल्फ से कनेक्शन रखना और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना। उसने बैल्कनी में सूरज की रेज देखती हुई डायरी में लिखा, ट्रू ग्रेटनेस तब आती है जब हम सिर्फ
अचीव नहीं करते बल्कि कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लाइफ तभी मीनिंगफुल है जब हम जॉय और सर्विस का बैलेंस क्रिएट करते हैं। राहुल की जर्नी यही सिखाती है कि लाइफ सिर्फ सक्सेस और अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं है। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और एक्ट्स ऑफ सर्विस ही वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देते हैं जो माइंड, बॉडी, पर्पस और डिसिप्लिन के साथ हारमोनियसली मिलकर पूरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। राहुल की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। माइंड मास्टरी, डेली रिचुअल्स, फिजिकल वाइटैलिटी, क्लियर पर्पस और स्पिरिचुअल सर्विस, ये सब पिलर्स उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि सब सोचने, प्लानिंग करने और सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बावजूद कुछ काम वास्तव में स्लो हो रहे हैं। उसने सोचा, मैंने सारे फ्रेमवर्क्स बना ली, लेकिन रियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस इतनी जल्दी क्यों नहीं दिख रही। अगले दिन राहुल ने अजय को कॉल किया, भाई सब सही कर रहा हूँ, माइंड फोकस्ड, बॉडी एनर्जेटिक, पर्पस क्लियर, लेकिन एक्शन का लेवल कम है। गोल्स तो सेट हैं, विजुअलाइजेशन भी हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन में स्ट्रगल है। क्या मैं कहीं रॉन्ग जा रहा हूँ? अजय ने हंसते हुए कहा, भाई यही पॉइंट है। रॉबिन शर्मा कहता है, इंटेंशंस अलोन आर्ट इनफ। केवल सोचने और प्लान बनाने से कुछ चेंज नहीं होता। टेक एक्शन। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स बस यही मोमेंटम क्रिएट करता है। एक्शन ही ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। राहुल ने पूछा, लेकिन छोटे स्टेप्स कैसे? मैं तो बिग गोल्स देखता हूँ और डर जाता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। अजय ने समझाया, बिग गोल्स को छोटे अचीवेबल एक्शंस में ब्रेक कर। स्मॉल स्टेप्स हर दिन कंसिस्टेंट कर और मोमेंटम ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। सोचो, अगर तू रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करे, 1 साल में 365% ग्रोथ होगी। कंपाउंडिंग इफेक्ट माइंड, स्किल और एनर्जी सब में काम करेगा। राहुल ने डिसाइड किया कि अब वो एक्शन पर फोकस करेगा। सबसे पहले उसने अपने वर्क रिलेटेड गोल को लिया लिंक्डइन पर वीकली इंस्पिरेशनल पोस्ट लिखना। पहले वीक में वो सिर्फ टॉपिक चूज कर पाया, सेकेंड वीक में फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, थर्ड वीक में फाइनल पोस्ट पब्लिश किया। स्मॉल स्टेप लेकिन लगातार एफर्ट से उसने एक रूटीन बना लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका हमारी एंड तक सुनने के लिए।